अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान को तोशाखाना केस में गिरफ्तार कर दिया गया है। अब इमरान खान कितने साल जेल में होगा, कितना जुर्माना इमरान खान पर लगाया गया है। एतजाज हसन ने भी एक और इंकिशाफ किया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी और गैर आइनी है। इस हवाले से पूरी डिटेल में आप लोगों के साथ ये मुकम्मल मालूमात में शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को खुद भी मुकम्मल देखें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले तो डिटेल की तरफ आते हैं। इस बात का इंकिशाफ इमरान खान ने 2-3 दिन पहले किया था कि मुझे तोशाखाना केस में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, 3 साल कैद मुझे दिया जाएगा। इसके साथ साथ इमरान खान ने और भी बहुत सारे इंकिशाफात किए थे, लेकिन सबसे पहले हम इसी केस की तरफ आते हैं। तोशाखाना केस में जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान को सजा सुना दी और इमरान खान की गिरफ्तारी की वारंट जारी कर दी। गिरफ्तारी की वारंट जारी करने के सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट बाद पुलिस ने इमरान खान को जमान पार्क रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर दिया गया है। अब इमरान खान पर 3 साल जज के मुताबिक, जज के सजा के मुताबिक जज ने जो वारंट जारी किया है, उसी वारंट के मुताबिक इमरान खान 3 साल जेल में होंगे और साथ साथ 1 लाख जुर्माना भी अदा करेगा। जुर्माना अदा न करने की सूरत में जो कैद होगा वो 6 माह और भी बढ़ सकता है। इसके अलावा इस्लामाबाद में इमरान खान के जितने भी रास्ते हैं, जमान पार्क के जितने भी रास्ते हैं, इस्लामाबाद पुलिस ने वो सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने भी एक और ऐलान किया है कि इमरान खान की जो नाम है असम्बली में वो भी काट दिया जाएगा, क्योंकि जो बंदा जेल में होगा उसका नाम असम्बली में नहीं हो सकता है। और पीटीआई की जो वो रहनुमाई कर रहा है और पीटीआई की रहनुमाई से भी उसका नाम काट दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने यह भी हुक्म कर दिया है। दूसरी तरफ इमरान खान के वकीलों ने एहतजाज भी किया है। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान एतजाज हसन ने यह भी इंकिशाफ किया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी और गैर आईनी है। अब इमरान खान के वकील यही हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा और इमरान खान ज्यादातर जेल में नहीं रहेगा। ये बहुत सारे लोग इंकिशाफ करते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं तोशाखाना की बात करूं तो तोशाखाना से सिर्फ इमरान खान ने गाड़ी नहीं ली है, बहुत सारे लीडर्स हमारे गुजरे हैं। मरियम नवाज ने भी BMW गाड़ी निकाली है, नवाज शरीफ पार्टी ने, जरदारी ने भी बहुत बड़ा गिफ्ट उठाया है उससे, लेकिन उन लोगों के साथ कोई भी एहतिसाब अभी तक नहीं हुआ है। इमरान खान ने जो गाड़ी उठाई थी वो गाड़ी इमरान खान ने फिरोख की थी और जिसके हाथों फिरोख की थी इमरान खान ने सब कुछ हाई कोर्ट में बता दिया है। फिर भी इमरान खान पर यह वारंट जारी कर दिया है, गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ इमरान खान को साफ है कि इमरान खान को ये लोग रास्ते से हटाना चाहते हैं और मीडिया सोर्सेज से ये बात भी सामने आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि 1 घंटे के अंदर इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया जाए, क्योंकि वकीलों ने बहुत सारा स्ट्रगल शुरू किया है। जो ही इमरान खान गिरफ्तार हुआ तो जितना भी ग्रुप था वकीलों का इमरान खान के साथ, उन लोगों ने ये ये दरखास्त थी वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये केस दोबारा ओपन होगा, वहां पर सुनवाई होगी, क्योंकि हाई कोर्ट से जो फैसला आया है वो इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। तो बात खतरे की इतनी ज्यादा नहीं है, अभी भी थोड़ा चांस है इमरान खान के लिए। और जितने भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं उन लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कानून को हाथ में मत लीजिएगा। पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, पुरअमन एहतजाज करे बेशक, लेकिन कानून को हाथ में हरगिज मत लीजिएगा। तो वीडियो को मुकम्मल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जुनैद खान ऑफिशियल चैनल को भी सब्सक्राइब करें, पेज को भी लाइक करें। वस्सलाम।